ब्राइटन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएच मान। हम देखेंगे कि पीएच मान होता क्या है। तो अभी तक हम इस वीडियो सीरीज में यह देख चुके हैं कि अम्ल तथा क्षार होता क्या है और साथ ही किसी विलयन में हाइड्रोजन धनायन तथा हाइड्रोक्साइड आयन की सहायता से एवं सूचकों की सहायता से हम किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता की पहचान कर सकते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि इनमें से प्रबल कौन है, कि जैसे मान लो दो अम्ल दिए हैं फिर दो क्षार दिए हैं, तो उन दो अम्लों या फिर दो क्षारों में से प्रबल अम्ल कौन है या प्रबल क्षार कौन है, यह हम कैसे जानेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम उपयोग में लाते हैं पीएच मान। हम पीएच मान की मदद से किसी विलयन की अम्लता, क्षारीयता और साथ में उसकी प्रबलता हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं कि पीएच मान होता क्या है। तो देखो, जो पीएच मान है, पीएच मान एक ऐसी संख्या है, पीएच मान एक ऐसी संख्या है जिसकी सहायता से किसी तनु विलयन की अम्लता या क्षारीयता तथा उसकी प्रबलता हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो, जो पीएच मान है एक संख्या ही है। ठीक है, जो पीएच मान क्या है, एक संख्या ही है जो हमें क्या बताता है, किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता के बारे में बताता है और साथ ही यह भी बताता है कि वह कितना प्रबल है, मतलब उसकी प्रबलता बताता है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नींबू का रस है, सिरका है और पानी है। ठीक है, तो नींबू का रस का पीएच मान क्या है 2.2, सिरका का रस का पीएच मान क्या है 5.5 और पानी का कितना है 7। तो देखिए फिलहाल अभी इतना समझ लीजिए कि ये पानी उदासीन में आता है और नींबू का रस और सिरका जो है अम्ल में आता है। अभी हम देखेंगे। तो अब इनमें से क्या है, ये तो दोनों अम्ल है, ये तो पता चल गया। अब इनमें से प्रबल अम्ल कौन सा है। तो देखिए, पीएच मान की वैल्यू जितनी कम होगी, जो पीएच संख्या है जितनी कम होगी वो उतना ही क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। और यहाँ पे सिरका क्या है 5.5 है, तो ये क्या होगा, मतलब ज्यादा है 2.2 से, तो ये क्या होगा, दुर्बल अम्ल। और ये तो उदासीन में आता है 7, ना ही अम्ल ना ही क्षार। ठीक है, तो अब पीएच मान आप कैसे निकालेंगे। तो पीएच मान निकालेंगे हम पीएच पैमाने की सहायता से, पीएच स्केल की सहायता से। तो अब ये क्या होता है, तो देखिए जो अम्ल जो है, अम्ल एवं क्षारों की प्रबलता के अंतर को समझाने के लिए डेनमार्क के एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन नामक, उन्होंने 1909 में एक पैमाना तैयार किया। स्केल भी बोलते हैं उसे, पैमाना भी बोलते हैं। तो उन्होंने एक पैमाना तैयार किया जिसे क्या कहा गया, पीएच पैमाना या फिर पीएच स्केल। उसमें क्या था, 0 से लेके 14 तक अंक अंकित था। उन्होंने बताया कि जो 0 है वो क्या बताएगा, अधिक अम्लीयता को बताएगा, और 14 है वो बताएगा अधिक क्षारीयता को। ठीक है, मतलब अगर कोई अम्ल, जितना अम्ल होगा मतलब अम्लीय होगा, उसका पीएच मान क्या होगा, उतना ही कम होगा। कहने का मतलब है उसका मान, अगर मान लो सबसे अधिक अम्लीय है तो उसका पीएच मान क्या होगा, 0। और मान लो कोई अम्ल है, सॉरी माफ कीजिए, अगर कोई पदार्थ है या फिर कोई विलयन है वो अधिक क्षारीय है तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 14 होगा। और ऐसा कोई पदार्थ फिर विलयन जो ना ही अम्लीय है ना ही क्षारीय है, तो उसका मान क्या होगा, 7 होगा। जैसे कि ये पानी का पीएच वैल्यू कितना आता है, 7 होता है, ना तो वो अम्लीय है ना ही क्षारीय। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पीएच वैल्यू का, पीएच मान का उपयोग करके हम बता सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारीय है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे है पीएच पैमाना। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये पीएच पैमाना ही है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो पीएच है उसका मतलब क्या होता है। यह पी का तात्पर्य क्या होता है, पोटेंज मतलब शक्ति। ठीक है, और एच का तात्पर्य क्या होता है, हाइड्रोजन धनायन, जैसे कि अभी तक हमने देखा। तो कहने का मतलब है कि दिए गए विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी है, यह पीएच द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, असल में जो हम पीएच मान देखते हैं, पीएच मान निकालते हैं, वो यह बताता है कि उस विलयन में, उस पदार्थ में हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी है। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन की मात्रा होगी उतना ही वो क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा, और जितनी कम हाइड्रोजन आयन की मात्रा होगी उतना ही क्या होगा, वो दुर्बल होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बताया कि ये क्या है, एक पीएच स्केल है। ठीक है, ये जैसे 0 से लेके 14 तक अंकित है। अब यहाँ पे क्या है, 0 से अगर 7 के बीच में आता है, ठीक है, 0 से 7 के बीच में आया, मतलब 0 से लेके 7 से पहले तक, तो क्या कहलाएगा, अम्लीय में आएगा। ठीक है, और
7 के बाद से लेके 14 तक अगर पीएच वैल्यू आती है, पीएच मान आता है, तो क्या किस में आएगा, क्षार में। और अगर किसी विलयन या फिर पदार्थ का पीएच मान अगर 7 आता है तो वो ना ही अम्लीय होगा ना ही क्षारीय, उसको हम बोलेंगे उदासीन, न्यूट्रल बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब ये वाला जो देख रहे हैं ये कलरफुल, ये क्या है, सर्वात्रिक सूचक है। जैसे सूचक का हम उपयोग करके अम्ल क्षार की पहचान करते हैं ना, उसी प्रकार ये क्या है, सूचक है, सर्वात्रिक सूचक है। इसका उपयोग करके हम क्या निकालते हैं, पीएच मान निकालते हैं, पीएच मान निकालते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे मान लो हम लोगों ने दो अम्ल लिया, ठीक है, अब हमको जानना है इनमें से प्रबल अम्ल कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर में हम क्या करते हैं, बूंद डालते हैं या फिर उसको जिस अम्ल या क्षार ज्ञात करना रहता है उसमें मिलाते हैं तो उसका कलर चेंज होता है। सेम वैसा ही होता है सर्वात्रिक सूचक। हम कोई दो अम्ल लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, सर्वात्रिक सूचक में डाला जाता है। सर्वात्रिक सूचक में डालने के बाद उसमें उसका कलर परिवर्तन होता है और इस कलर को इनमें से मिला के देखते हैं, इनमें से पूरा मिला के देखते हैं, जिनमें ये मैच खाता है जो कलर है वही उसका पीएच वैल्यू। मान लो अगर इससे मैच खाया, ठीक है, ये वाले से, तो इसका पीएच वैल्यू कितना है, 2, तो उसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, दो अम्लों या फिर दो क्षारों या फिर अम्लीय या क्षारीयता की पहचान हम इस सर्वात्रिक सूचक के माध्यम से, पीएच स्केल के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।